been putting a lot of work on it. Doesn't matter whether it's batting or bowling, honestly, at this point of time in my career. I just want to be good on that day and probably, be my best. So I'm pretty content with what's happening. You want to be good, you excel, you feel happy at the end of the day. It drives me towards that, and I feel every time I do well, it leaves me in a good, happy state of mind. और अश्विन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि मतलब यानी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मतलब इंडिया कह दे या वर्ल्ड कह दे, बैटिंग में भी एज अ स्पिनर भी आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी अपना। बहुत कोई माई का लाल है ही नहीं है जो भारत को भारत में टेस्ट सीरीज हरा सके। 2012 गुजर गया, उसके बाद आज तक इंडियन टीम घर में टेस्ट सीरीज नहीं हारी। लेकिन वसीम भाई के रिकॉर्ड को 5-5 से मुराद है कि उनके ऊपर लिस्ट में चले जाना इटसेल्फ फॉर अ फास्ट बॉलर, फॉर अ स्पिनर, फॉर अ रेलू कट्टा, जो भी है भाई वो दुनिया में, उसके लिए एक कोई और ही अचीवमेंट है। अश्विन के कितने 100 हो गए? 6 एम धोनी के 6 5 धोनी के 5। ये स्टोरी होती है सर। धोनी के 5, मुरलीधरन के साथ लगे हुए, शेन वॉर्न के साथ लगे हुए, अब उनके 600 हो गए। और ना सिर्फ उन्होंने 6 विकेटें ली, उन्होंने इस गेम में सेंचुरी भी की है। और ये भूलिए मत कि उन्होंने उस टाइम पे सेंचुरी की है जहां पे इंडिया अंडर प्रेशर था, वहां पे वो खड़े हुए। अगर अश्विन वहां सेंचुरी ना करते तो इंडिया इस मैच को शायद इतने आराम से ना जीत पाता। और अगर मैं ये कहूं कि शायद मैच का पासा भी पलट जाता तो गलत नहीं होगा। तो ना सिर्फ उन्होंने 6 आउट किए, उन्होंने सेंचुरी भी किया, और इसके साथ साथ एक और रिकॉर्ड उनके नाम हुआ है जो उन्होंने आज फाइफर लेके शेन वॉर्न, द ग्रेट लेजेंडरी शेन वॉर्न का भी रिकॉर्ड फाइफर्स में कंप्लीट किया है। उसको साथ टाई पे आ गए, दोनों के 37 फाइफर्स हो गए हैं। पाकिस्तान ने तो पहले टेस्ट मैच में स्पिनर खिलाया नहीं। मैंने उस वक्त भी एक बात की थी और आज भी वही बात पे कायम हूं कि पाकिस्तान ने इसलिए स्पिनर नहीं खिलाया था कि हमारा कप्तान बेवकूफ़ या कोच बेवकूफ़ है, आपके पास क्वालिटी स्पिनर ही नहीं था। पाकिस्तान में तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं। कोई भी मैदान हो ना, क्रिकेट छोड़ के कोई भी फील्ड हो, वो आपके जज्बा और आपके जुनून ने आपको एक लेवल से ऊपर लेके जाना होता है। टेक्निक्स मोर और लेस वही होती है ना, बैट पकड़ना भी 2 हाथों से है, बॉल भी करानी है। आपका जो पैशन है ना इनसाइड, वो आपको एक एवरेज से एक ऊपर अबव एवरेज लेकर जाता है। पता है कि बांग्लादेश की टीम ने बहुत मुश्किल में फंसा दिया था इंडिया को डे 1 पर, जब हसन महमूद ने 5 विकेट्स हासिल किए थे। और इस मोमेंट पे रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने मिलकर, दोनों वेटरन ऑलराउंड प्लेयर्स ने एक सीनियर प्लेयर होने का सबूत देते हुए भारत को मुश्किल जगह से निकाला। ये पहली बार नहीं है कि अश्विन ने नीचे से आके मुश्किल वक्त में 100 किया है भारत के लिए, इससे पहले भी वो ये कर चुके हैं। यार मुझे ऐसी बात पे आ रही है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि बांग्लादेश और इंडिया की टेस्ट सीरीज को इतना हाइप दिया जाएगा जितना दिया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जीत के गया। भाई इसमें तो पाकिस्तान टीम का वो हाल है कि कोई भी आएगा जीत के चला जाएगा। मैंने कहा जब इंग्लैंड भी आया था वो लोग भी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन हमने कोई जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्स नहीं दिया था, हमने भी भाव नहीं दिया था, ना हमने कुछ कहा। हमने अपनी परफॉर्मेंस से कहते हैं ना उनके मुंह बंद किए। वो देखें कि जिनको वो बड़ा बड़ा स्पिनर मानते हैं, उन्होंने कितने टेस्ट मैचेस में कितनी विकेटें ले रखी हैं वर्ल्ड क्रिकेट में इन दिनों। तो भाई अश्विन इज अ सुप्रीम फोर्स इन टेस्ट क्रिकेट, इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और जब तक वो खेल रहा है, जब तक उसकी फॉर्म है, फिटनेस है, करेज है, नई नई ट्रिक्स हैं, बाय फार अश्विन इज अ बेस्ट ऑफ स्पिनर दैट इंडिया हैव राइट नाउ। सही है ना, बेस्ट ऑफ स्पिनर। अगर कोई और बेचारा अभी नया नया आया है तो मैं नहीं जानता उसे, मैंने नहीं देखा। अगर कोई रांझी में कोई तो ना इक्वली टैलेंटेड है, क्योंकि टैलेंट का अचार नहीं डलता, टैलेंट नर्चर होता है, ग्रूम होता है। अश्विन पे जो कॉन्फिडेंस शो किया, उसके कप्तानों का भी किरदार है उसमें। अश्विन सुप्रीम फोर्स है। उन्होंने कहा जी कि रविचंद्रन अश्विन ने पहले 100 करना है, उसके बाद 6 आउट करने हैं, फिर पोस्ट मैच अपना इंटरव्यू देना है। इस किस्म की पर्सनैलिटी है कि वो थकता ही नहीं। 38 साल का हो गया, इतना कमिटेड आदमी है। अभी इस उम्र में भी ही इज विनिंग टेस्ट मैचेस। इनकी इनिंग्स का फर्क है। रविचंद्रन अश्विन जो है 191 इनिंग्स में 37 फाइफर्स लिए हैं। ऑन द अदर एंड शेन वॉर्न ने 237 इनिंग्स में 37 लिए हैं। इन दो शेन वॉर्न जिनकी बहुत खिदमत है और बड़ा नाम है दुनियाई क्रिकेट में, आज रविचंद्रन अश्विन ने उनका रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया है फाइफर्स में। अश्विन सुलझे हुए इंसान है, अच्छा बोलते हैं, ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड है, जितनी बात करते हैं सेंस रखते हैं। ये मेरा ओपिनियन हो सकता है कि उनके पास प्लेयर्स कैप्टनसी के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, शुरू से रहे। गंगोली था, उसके बाद धोनी आए, फिर कोहली आए, अब रोहित आए। लेकिन अगर कोहली और रोहित ना होते तो मुझे ऐसा लगता है कि रविचंद्रन अश्विन भारत के कप्तान होते। और उसी मैच में 100 और 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले ये कारनामे अश्विन पहले भी देते रहे। इसी वजह से वो दुनिया के एलीट क्रिकेटर हैं। रविचंद्रन अश्विन की परफॉर्मेंस को देख के विराट कोहली भी उन्होंने क्या कहते हैं, उसके गोडे गिट्टों में बैठ गए और डाउन टू हिज नीज विराट कोहली चले गए। और ये बेसिकली जेस्चर होता है टू अप्रिशिएट रविचंद्रन अश्विन। तो ये दोनों टीमें तो इन्होंने तो सोचा हुआ कि हमारा जीना मरना जो है ना वो जीत के साथ है और इज्जत भी जीत के साथ है। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड हमारा क्या है जी, बस क्रिकेट खेल ली
हारे जीते, हमें तुमसे प्यार है, तुम्हें हमसे प्यार है, बेहूदगी ना। और हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं क्योंकि हमें इनसे प्यार है, दैट्स ऑल। तो ये कंपैरिजन ही बड़ा अब इररिलेवेंट सा लगता है। आपने हमारा कंपैरिजन करना हो ना, आप आयरलैंड से करें कि आयरलैंड और हॉलैंड खेले थे, तो सलमान ये पाकिस्तान की क्रिकेट से कैसे कोरिलेट होता है, ये टीमें हमसे हमें इनके साथ बात कंपैरिजन भी फिलहाल ना करें।